हेलो एवरीवन। 24 फरवरी 2022 को पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने असाधारण राजपत्र जारी किया। यानी कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन को लेकर पीसीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस राजपत्र के अनुसार सत्र 2021-22 से डिप्लोमा इन फार्मेसी छात्रों को डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद फार्मेसी परिषद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने, यानी कि जो भी स्टूडेंट 2021 से सेशन 22 में डिप्लोमा करेंगे यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, उन सभी को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस रजिस्टर्ड करवाने के लिए एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, यानी कि उस एग्ज़ाम का नाम होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। उत्तीर्ण करने के बाद ही उम्मीदवार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण का पात्र होगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जिट एग्जामिनेशन एग्ज़ाम को जो क्लियर करेंगे उसके बाद ही वही स्टूडेंट अपना फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो करवाने के लिए एलिजिबल होंगे। ये एक डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है जो कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। यानी कि जो डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम है जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाएगा। पीसीआई यानी कि पब्लिक नोटिस सर्कुलर के अनुसार 21-22 फार्मेसी एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा। डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम आने वाले सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए लागू होगा। यानी कि 2021 से 22 सेशन के बाद जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, जितने भी सेशंस के, उन सभी के लिए एग्ज़ाम लागू होगा। एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने की प्रक्रिया, यानी कि यह एग्ज़ाम किस प्रकार से कराया जाएगा। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष में 2 बार कराई जाएगी। यानी कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम का जो है वो साल में 2 बार कराया जाएगा। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया इस संबंध में फार्मेसी पीसीआई द्वारा डिसाइड की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र, परीक्षा काउंटर की उपलब्धता के, यानी कि जो भी स्लॉट्स खाली होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनकी डेट और टाइम सेंटर डिसाइड किया जाएगा। इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों के 3 पेपर होंगे, यानी कि जो भी पेपर होंगे 3 होंगे। परीक्षा की भाषा इंग्लिश, यानी कि एग्ज़ाम जो होगा इंग्लिश मोड में होगा। प्रत्येक पेपर की परीक्षा जो होगी 3 घंटे की टाइमिंग पे होगी। उम्मीदवार को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह प्रत्येक पेपर में, यानी कि जितने भी पेपर होंगे उन सभी में कम से कम 50% नंबर हर सब्जेक्ट में पेपर में उसको लाना होगा, तभी स्टूडेंट जो होगा वो क्वालिफाइड समझा जाएगा। अभ्यर्थियों को तीनों पेपर एक ही प्रयास में उत्तीर्ण करने होंगे। हालांकि सभी परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी कि जो भी पेपर पूछा जाएगा उन सभी पेपर में कम से कम 50% जो मार्क्स लाने की गाइडलाइंस रखी गई हैं उसको सारे एग्ज़ाम्स में एक ही बार में क्लियर होगा। और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, यानी कि आप ये एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हो, इसकी कोई भी समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है कि आप साल में या 2 साल में कितनी बार दे सकते हो। सफल उम्मीदवार को नामांकन और अभ्यास के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके रूप में पंजीकरण के लिए राज्य स्टेट फार्मेसी काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा उन छात्र छात्राओं को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को जब स्टूडेंट अपना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा रहा होगा एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो वह सर्टिफिकेट वहाँ पर उसको जमा करना होगा, यानी कि दिखाना होगा। तो जो भी एग्ज़ाम स्टूडेंट अब डी फार्मा कर रहे हैं या कमिंग सेशंस में डी फार्मा में एडमिशन लेंगे या पास होने वाले विद्यार्थी हैं, तो वह सभी प्रिपेयर रहें ये एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि बिना एग्ज़ाम क्लियर करे आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं।